वेलकम टू फिनगेट, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन। मॉड्यूल 5, टेक्निकल इंडिकेटर। सबसे ज्यादा प्रचलित अगर कोई टॉपिक है तो यही टॉपिक है, इंडिकेटर। क्या होता है ये टेक्निकल इंडिकेटर्स, आइए उसको समझते हैं। मान लीजिए आप आपके एक दूर के रिश्तेदार के घर जा रहे हो और बहुत सालों के बाद आप जा रहे हो। एग्जाम्पल के द्वारा मैंने समझाया कि ये इंडिकेटर बेसिकली होता क्या है। अब इंडिकेटर को ना अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि एक होता है सेटअप, नहीं अभी और डिटेल में हम सीखेंगे। अब मान लीजिए आप एक से ज्यादा मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, आप 21 यूज कर रहे हैं, 200 यूज कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं, या फिर आप 9 को भी आप मिला लो, बहुत सारे आप मूविंग एवरेजेस यूज कर रहे हैं। तो ऐसे में होगा क्या कि एक मूविंग एवरेज दूसरे मूविंग एवरेज को क्रॉस करेगा, कुछ इस तरीके से। तो इसको कहा जाता है पॉजिटिव क्रॉसओवर। क्यों? क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम वाले मूविंग एवरेज ने बड़े टाइम फ्रेम वाले मूविंग एवरेज को ऊपर की तरफ कट किया। इसको पॉजिटिव क्रॉसओवर कहते हैं। अब इसके पीछे का ना थोड़ा सा बेसिक नॉलेज जो है वो समझ लेते हैं कि पिछले 21 में, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, तो पिछले 21 दिनों के दौरान प्राइस के अंदर इतना मोमेंटम बना, सॉरी, इतना मोमेंटम बना कि उसने पिछले 200 दिनों की जो एवरेज वैल्यू थी उसके बियॉन्ड उसको चला गया। मतलब पिछले दिनों का मोमेंटम, शॉर्ट टर्म मोमेंटम इतना स्ट्रांग है, वो बड़े लेवल को क्रॉस कर सकता है, इसलिए उसको पॉजिटिव माना जाता है। सिमिलर, पिछले 21 दिनों का मोमेंटम इतना खराब था, स्टॉक में इतनी बिकवाली आई, इतनी गिरावट आई कि उसने 21 ने 200 को नीचे की तरफ क्रॉस कर दिया। और फिर ऐसे क्रॉसओवर्स जनरली नेगेटिव क्रॉसओवर कहते हैं, क्योंकि वहां से बिकवाली बहुत बढ़ती है, मार्केट बहुत तेजी से गिरती है। तो जब कोई छोटा मूविंग एवरेज बड़े मूविंग एवरेज को क्रॉस कर लेता है तो ये एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड डेवलप होता है। लेकिन यहाँ पे क्रॉसओवर जनरली लीडिंग इंडिकेटर, एक होते हैं लैगिंग इंडिकेटर। लीडिंग इंडिकेटर का मतलब ये नहीं कि आपको वो पहले से बता देगा। जैसे एक पिवोट पॉइंट है, वो प्रीवियस डे के कैलकुलेशन से बताता है कि हो जाएगा, प्राइस उसके पहले रिएक्ट करना स्टार्ट कर देगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा लैगिंग इंडिकेटर होता है। तो आपको उस समय पे वहां पे एक रेंज को आइडेंटिफाई करना है और उस रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को ट्रेड करना है, उसके साथ मूविंग एवरेज अपने आप हो जाएगा। तो यहां से सेटअप निकल के आया। क्या सेटअप निकल के आया कि आप 21 एंड 200 पीरियड मूविंग एवरेज, इन दोनों को ऑब्जर्व करिए। जब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ जाए, ये आप कोई भी टाइम फ्रेम पे अप्लाई कर सकते हैं, इंट्राडे 5 मिनट, 15 मिनट, अवर्ली, वीकली पे अप्लाई कर सकते हैं। जब वो एक दूसरे के नजदीक आ जाए, आप वहां पे रेंज बनाइए। कैंडल स्टिक को देख के एक रेंज बना लो, थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम का भी आप हेल्प ले सकते हैं। और जैसे ही उस रेंज के बियॉन्ड प्राइस क्रॉस करेगी, आपका एक ट्रेड बनेगा। क्योंकि दो मूविंग एवरेज एक दूसरे के नजदीक कब आएंगे? जब वोलेटिलिटी काफी कम होगी, जब मार्केट एक पॉज मोड में चला जाएगा। और जैसे ही पॉज मोड में गया, वापस एक्सपांशन, वही रन पॉज रन वाली थ्योरी है, कुछ नया नहीं है। तो एक सिंपल सा सेटअप है, क्या है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ये इंट्राडे सेटअप बता रहा हूं, 21 सिंपल मूविंग एवरेज, 200 सिंपल मूविंग एवरेज, उसको आप लीजिए। मान लीजिए मेरा 21 यहाँ है, 200 ऊपर है और प्राइस इसके बीच में है। आप यहाँ पे बॉक्स बनाओ, रेंज बनाओ, और जैसे ही उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहां पे आपका ट्रेड ट्रिगर। तो ये आपका एक सेटअप बन गया। एक और सेटअप बताता हूँ कि नेक्स्ट डे आपका रेजिस्टेंस सपोर्ट कहाँ होगा। कुछ ऐसे इंडिकेटर है जो मार्केट के साथ साथ चलते हैं, उसको हम लीडिंग इंडिकेटर की कैटेगरी में डाल सकते हैं। लेकिन ज्यादातर जो बहुत ही आपको यूजफुल होगा, एक रेजिस्टेंस लेवल है या एक सपोर्ट लेवल है। ठीक है, रेजिस्टेंस एक सपोर्ट लेवल है। प्राइस जो है वो कुछ इस तरीके से वहां पे आ रही है। अब यहाँ पे ना एक कंफ्यूजन होता है कि यार ये रेजिस्टेंस से प्राइस वापस नीचे आ जाएगी या फिर इस रेजिस्टेंस से प्राइस तोड़ के ऊपर चली जाएगी। अब मैं क्या करूं? ये लेवल तो सही आ गया, बट यहां से बेचूं या खरीदारी करूं? तो ऐसे डिसीजंस लेने में आपका मूविंग एवरेज आपको बहुत ही हेल्प करेगा। इसके साथ आप 21 पीरियड मूविंग एवरेज को डाल दो, कोई भी टाइम फ्रेम, एक रेजिस्टेंस है, और अगर प्राइस उस रेजिस्टेंस को हिट या उसके पास जाके 21 पे सपोर्ट ले रही है,
और 21 को नहीं तोड़ रही है, तो ऐसे में इसको तोड़ के ऊपर जाएगी। ये एक मोमेंटम कॉन्सेप्ट, मतलब आप एक मोमेंटम के साथ आ रहे हो और वो मोमेंटम बरकरार है, हायर लो फॉर्मेशन बरकरार है, 21 पीरियड मूविंग एवरेज पे ही सपोर्ट ले रहा है, मतलब मोमेंटम के साथ जब वो चलेगा तो वो रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम के साथ जब कोई चीज आती है तो वो बहुत तेजी से फोर्स लगाती है, फोर्स काफी इफेक्टिव होता है। तो जब भी कभी कोई रेजिस्टेंस को अगर क्रॉस करना हो या सपोर्ट को क्रॉस करना हो, तो 21 के सब हेल्प के साथ वो उसको क्रॉस कर सकता है। आइए एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने आपको दो सेटअप बताया, उसमें से ये दूसरा वाला, ये देखिए बहुत ही चर्चित स्टॉक आजकल, वो है अदानी। तो इस अदानी के शेयर को अगर आप देखेंगे, पहले यहाँ पे देखिए मल्टी टाइम फ्रेम है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा मेजोरिटी ऑफ सारे इंडिकेटर्स जो है वो लैगिंग इंडिकेटर्स होते हैं, मतलब प्राइस एक्शन पहले बनेगा, प्राइस क्लोज होगी आपका, ये वीकली है, ये डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो ये देखिए साइडवेज हो गया, साइडवेज के बाद वो टूटा, 21 को रेजिस्टेंस लिया, अगर वो 21 पे रेजिस्टेंस लेगा तो वो अपने प्रीवियस लो के सपोर्ट को तोड़ेगा, उसने थोड़ा सा समय बिताया एंड फिर उसको तोड़ा, तो आपका यहाँ पे एग्जिट बनता है। और उसी समय सोने पे सुहागा क्या हुआ, उसने वीकली 21 पीरियड मूविंग एवरेज जो राइजिंग था उसको भी तोड़ा, तो ट्रेंड ब्रेक हुआ, वहां से 200 तक आया, वीकली 200 तक भी आया, फिर 200 पे उसने वापस सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो एक बहुत सिंपल सा सेटअप है कि अगर कोई सपोर्ट लेवल है, अगर उसको तोड़ना है तो 21 का रेजिस्टेंस मिलेगा, और फिर वहां से जब आप शॉर्ट ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस यहाँ पे या मूविंग एवरेज के ऊपर लगाएंगे, एक बेहतर ट्रेड आपका वहां पे डेवलप होगा। तो ये एक सिंपल सा सेटअप, और जो मैंने पहले बताया वो भी एक इंट्राडे सेटअप। ये निफ्टी का 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है, आप देखेंगे 21 फ्लैट हो गया, 200 आ गया, रेंज बनी, रेंज का ब्रेकडाउन आया, 21 भी टूटा, 200 भी टूटा, और यहाँ पे देखिए जो चीज मैंने बताई ना, कि अगर उसको तोड़ना है किसी भी लेवल को तो पहले वो रेजिस्टेंस फेस करेगा, कोई भी टाइम फ्रेम, 15 मिनट, 5 मिनट, रेजिस्टेंस उसने लिया, नहीं जा पाया 21 के ऊपर, फिर रेंज को तोड़ा, यहाँ से एक स्विंग ट्रेड डेवलप हुआ, और अब देखिए फिर से एक मौका मिला, बड़ी डिक्लाइन आई, 18,000 से ये ब्रेकडाउन हुआ, गिरते गिरते 17,480 तक आ गया, मतलब करीबन 500 पॉइंट की डिक्लाइन आपको मिल गई। कुछ पास डेटा आएगा उसके हिसाब से फिर इंडिकेटर बदले, क्योंकि देखो इंडिकेटर के फॉर्मेशन के लिए भी तो प्राइस चाहिए ना, आप प्राइस डालेंगे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगा कुछ दिनों के अंदर। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपली आप डिसीजन ले पाएंगे 21 एंड 200 का। तो 21 एंड 200 के हेल्प के साथ इस तरीके से आप डेली, वीकली या फिर 5 या 15 मिनट में हेल्प कर सकते हैं। दो ट्रेडिंग सेटअप मैंने बताए, आई होप आप इसकी लगातार प्रैक्टिस करेंगे एंड आप इसको और बेहतर यूज कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, धन्यवाद। फिर आपको इंडिकेट करें, तो इसलिए प्राइस की कंफर्मेशन तो वैसे भी जरूरी है, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड कि प्राइस एक्शन सर्वोपरि है। तो प्राइस एक्शन के साथ साथ आप इंडिकेटर का जब आप हेल्प ले लेते हैं तो आपका डिसीजन जो है वो बेहतर बन जाता है। कुछ और भी प्रकार के इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कि मोमेंटम इंडिकेटर, मुंबई इंडियंस नहीं, मोमेंटम इंडिकेटर। फिर होता है ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स, जो ट्रेंड को दर्शाते हैं, ट्रेंड जैसे कि मूविंग एवरेज हो गया, एमएसीडी हो गया आपका। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो वोलेटिलिटी को दर्शाते हैं, जैसे कि बॉलिंजर बैंड हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, इंडिकेटर्स के बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो इसमें हमने क्या किया कि जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है एंड सरल है समझने के लिए, डिसीजन मेकिंग में आपका हेल्प, आपको थोड़ा बहुत रास्ता तो पता है, लेकिन बीच रास्ते में आपको एक कंफ्यूजन हुआ कि अब यहां से लेफ्ट मुड़ना है या फिर राइट मुड़ना है, आप क्या करेंगे? आप हेल्प तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे, सिंपल रखेंगे। ऐसे कुछ इंडिकेटर्स का चयन किया और उस इंडिकेटर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें सबसे पहला नाम है मूविंग एवरेज। मेरी जो टॉप इंडिकेटर्स की लिस्ट है, टॉप 3, मैं वो एंड ऑफ द सेशन में आपको बताऊंगा, उसमें से ये एक है मूविंग एवरेजेस, जो मैं फ्रिक्वेंटली यूज करता हूँ। अब इसको भी एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। बचपन के अंदर, स्कूल के अंदर, मान लीजिए आपके एक सब्जेक्ट में 90 आए, एक में 80 आए, एक में 85 आए, एक में 87 आए, और एक सब्जेक्ट में बहुत ही कम आए मार्क्स, लेट को 70 मार्क्स आए। तो आप क्या करेंगे, इसका एक एवरेज निकालेंगे और आपका एवरेज स्कोर हो गया 83, तो हम इसको कहते थे कि भाई 83% आए या फिर 83 का एक एवरेज स्कोर है मेरा।
बस ऐसा ही कुछ काम ये भी करता है। अब इसका नाम है मूविंग एवरेज, मतलब ये चेंज होता जाता है, मूव करता जाता है, ये एवरेज की वैल्यू जो है वो मूव करती है। लेकिन ये एवरेज की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? क्लोजिंग बेसिस। मान लीजिए आप डेली पीरियड ले रहे हो, मतलब एक दिन की कैंडल आप ले रहे हो, तो एक दिन का क्लोज, दूसरे दिन का क्लोज, तीसरे दिन का क्लोज, चौथे दिन का क्लोज, और डिवाइड बाई 4, यहां से एक वैल्यू आएगी। वो वैल्यू फिर नेक्स्ट कैंडल की वैल्यू, फिर तीसरे कैंडल, ऐसे जोड़ते हुए एक लाइन बन जाती है। इसको हम कहते हैं मूविंग एवरेज। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से इसको लगा सकते हैं ब्रोकर पे। लेकिन एक सवाल मन में आया कि यार, ये क्लोजिंग बेसिस ही क्यों होता है, क्यों ओपन नहीं ले सकते हम? सो देखिए, मार्केट ओपन रास्ते में खड़े होके मोबाइल निकालेंगे, देखेंगे जीपीएस के अंदर कि जीपीएस किस तरीके का रास्ता दिखा रहा है, आप फिर उस तरफ चले जाएंगे। होता है ना, उस पर बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, जैसे कि यूएस के मार्केट में कोई बहुत बड़ी तेजी मंदी आ गई, कोई बड़े स्टॉक, रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, टीसीएस, ऐसे कोई स्टॉक में कोई न्यूज आ गई, तो उसकी वजह से कोई गैप अप गैप डाउन हो जाएगा। तो ओपन प्राइस जो है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, ये मैच्योर प्राइस है, तो वहां से फिर युद्ध की शुरुआत होती है बायर एंड सेलर की। एंड उसके बाद 6 घंटे जो ये युद्ध चलता है, उसके बाद क्लोजिंग डिसाइड करती है कि कौन बायर जीता या सेलर जीता। इसलिए ओपन जो है वो तो कंट्रोल में नहीं है, लेकिन जो क्लोज है वो कंट्रोल में होती है। जो एक मैच्योर ट्रेडर होता है, जो एक प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, वो क्लोजिंग के हिसाब से अपने डिसीजन लेता है, क्योंकि वो अल्टीमेट आपको रिजल्ट बताता है। इसलिए हम यहाँ पे जो भी पैरामीटर, जितने भी मूविंग एवरेज के डिस्कशन करेंगे, उसकी जो वैल्यू होगी वो क्लोजिंग बेसिस से कैलकुलेट की गई होगी। अभी जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, वो सिंपल मूविंग एवरेज का था। तो ऐसे बहुत तरीके के मूविंग एवरेजेस आते हैं, कैसे डालें? तो देखिए, यहाँ पे ज़ेरोधा का प्लेटफॉर्म में ट्रेडिंग व्यू है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर करके एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप यहाँ पे टाइप करिए मूविंग एवरेजेस, तो आप देखेंगे बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के मूविंग एवरेजेस आपको मिल गए, जिसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो मूविंग एवरेज है वो दो है। मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा था एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या ईएमए कहते हैं। और यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, सिर्फ एमए लिखा हुआ है, मतलब मूविंग एवरेज। इसको हम कहेंगे सिंपल मूविंग एवरेज, जो सिंपल कैलकुलेशन था ना, एक्स प्लस वाई डिवाइड। या फिर आप किसी से पूछेंगे कि भाई मुझे किस तरफ जाना है, तो वो आपको इंडिकेट करेगा कि आपको राइट की तरफ मुड़ना है और आप इस रास्ते से जाएंगे, ट्रैफिक बाय 2। बस उसी कैलकुलेशन से बनाया गया है। इसका फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो हम जो भी कॉन्सेप्ट्स को आज सीखेंगे, जो भी सेटअप की मैं बात करूंगा, वो सिंपल पे भी एप्लीकेबल होगा, एक्सपोनेंशियल पे भी एप्लीकेबल। तो ये ध्यान रखिएगा, आप चाहो तो आप सिंपल यूज करिए, आप चाहो तो आप एक्सपोनेंशियल यूज करिए। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता हूं। आइए बात करते हैं। हाँ, एक एक और चीज आपको होगी, ये सिंपल और एक्सपोनेंशियल में क्या फर्क है? थोड़ा गूगल करिएगा, थोड़ा रिसर्च आप भी कर लीजिए, आपको समझ में आएगा। चलिए बात करते हैं कि इसको लगाना कैसे। तो वापिस आ जाते हैं यहाँ पे, मूविंग एवरेज टाइप करेंगे और डाल दीजिए, बस क्लिक करेंगे, इंडिकेटर आ गया, देखिए लाइन आ गई। अब ये जो लाइन है, उसमें आप सेटिंग में चाहिए, यहाँ पे लेंथ दिखाती है। लेंथ का मतलब कितने पीरियड का आपको चाहिए, पिछले 9 कैंडल का चाहिए, पिछले 25 पीरियड का चाहिए, पिछले 200 पीरियड का चाहिए। आप चेंज करेंगे उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। देखिए लाइन बदल गई, अभी जो नीचे लाइन थी वो ऊपर चली गई, मैंने 100 कर दिया तो 100 पीरियड का आ गया। ओपन हाई लो, फिर हाई लो बाय 2, हाई लो क्लोज बाय 3 एंड ऑल, तो हम क्लोजिंग लगेंगे। चाहो उस हिसाब से आप डार्क कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, डिपेंड्स, आपका जो भी प्रेफरेंस हो उसके हिसाब से आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो इस तरीके से आप मूविंग एवरेज की लाइन आप देख पाएंगे यहाँ पे लग गई। वापिस आ जाते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद आपको मैं सेटअप के बारे में भी बताऊंगा। मूविंग एवरेज, अब देखिए मूविंग एवरेज में ना कम होगा और आप पहुंच जाएंगे जहां पे आपको पहुंचना है। मतलब किसी ने आपकी हेल्प की, आपको रास्ता दिखाने के लिए इंडिकेट किया। आप एक सवाल जो एक एक्सपीरियंस ट्रेडर के मन में भी होगा और शायद आपके मन में भी आ जाएगा, वो ये, क्या जो मूविंग एवरेज की बात की, तो उसमें हम कौन से पीरियड वाला मूविंग एवरेज रखें? 1 पीरियड, 2 पीरियड,
20 रखे, 40 रखे, 80 रखे, 100 रखे, 200 रखे, क्या रखे, कौन सा पीरियड होना चाहिए? कौन सा मूविंग एवरेज सबसे बेस्ट मूविंग एवरेज होता है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो उसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि मूविंग एवरेज का जो पीरियड होता है, मूविंग एवरेज के टाइम फ्रेम की मैं बात कर रहा हूं, वो डिसाइड करने के लिए उसका जो रिलेशन है वो समझना चाहिए। तो मूविंग एवरेज का रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है आपके कैंडलस्टिक के साथ, मतलब चार्ट के टाइम फ्रेम के साथ। समझते हैं? अब यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा ही समझाता हूँ, वापस चले जाते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 200 पीरियड का मूविंग एवरेज ले रहा हूँ, मतलब 200 दिन का, 200 दिन मतलब पूरा एक साल का ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। मोटा मोटी 230 240 होते हैं, हमने राउंड नंबर पे 200 ले लिया। अब मैं यहाँ पे मंथली चार्ट डाल देता हूँ निफ्टी का, ये निफ्टी का चार्ट है, मंथली चार्ट। अगर आप देखेंगे तो ये मूविंग एवरेज जो है वो करंटली कौन से लेवल पे आ रहा है? ये आ रहा है करीबन 8,500 के आसपास। क्या इसका कोई मतलब है, कोई मीनिंग है? क्योंकि आप इससे क्या डिसीजन ले पाएंगे? शायद कुछ भी नहीं ले पाएंगे। बट इसी जगह अगर मैं यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज डाल दूं, मतलब छोटा वाला पीरियड का मूविंग एवरेज डाल दूं, तो देखिए प्राइस उसके करीब है, उसके ऊपर है, उसके नीचे, आप डिसीजन ले। तो बस यही काम टेक्निकल इंडिकेटर करते हैं। देखिए सबसे सर्वोपरि जो है वो तो प्राइस एक्शन है, मतलब हायर हाई, हायर लो, लोअर हाई, लोअर लो वाला स्ट्रक्चर आएंगे, ये आपको कुछ इंसाइट देगा, कुछ इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेगा। इसलिए आपके चार्ट की टाइम फ्रेम क्या है, उसके हिसाब से मूविंग एवरेज का चयन होना चाहिए। या फिर मूविंग एवरेज आप कुछ फिक्स कर लो और टाइम फ्रेम को उसके हिसाब से एडजस्ट करो। तो ये बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है कि जितनी बड़ी, तो इसको ऐसे समझते हैं, यहाँ पे मैं चार्ट ले लेता हूँ, यहाँ पे मूविंग एवरेज ले लेता हूँ। आप चार्ट चार्ट की टाइम फ्रेम को बड़ा रखेंगे, मतलब बड़ी टाइम फ्रेम पे काम करेंगे तो ये लो हो जाएगा, और ये लो रखेंगे तो यहाँ पे बड़े मूविंग एवरेज अच्छा काम करेंगे। तो इसका एक कॉम्बिनेशन है जो हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैं चार्ट की टाइम फ्रेम डाल देता हूँ, यहाँ पे मूविंग एवरेज की टाइम फ्रेम डाल देता हूँ। अगर आप मान लीजिए एक इंट्राडे ट्रेडर है, एक काम करते हैं ना, इंट्राडे ट्रेडिंग से शुरुआत नहीं करते, हम शुरुआत करेंगे लॉन्ग टर्म वाले से। लॉन्ग टर्म आप एक पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हो, जिसमें आप मंथली टाइम फ्रेम के चार्ट को देख रहे हो, आप क्वार्टरली टाइम फ्रेम के चार्ट को देख रहे हो, या एक साल के टाइम फ्रेम के चार्ट को देख रहे हो, तो आपको छोटे मूविंग एवरेजेस यूज करने चाहिए, जैसे कि 21। अब ये 21 का फंडा क्या है? देखिए एक महीने में 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं। 21 एक फिबोनाची नंबर है। फिबोनाची नेक्स्ट चैप्टर फिबोनाची का ही है, तो आप डिटेल में सीख पाएंगे, तो इसलिए मैंने 21 ले लिया। आप 9 पीरियड को यूज कर सकते हैं, 9 इज अ वेरी पावरफुल नंबर। उसके बाद आप चाहो तो 5 पीरियड का मूविंग एवरेज, 5 पीरियड मतलब एक हफ्ते में 5 दिन होते हैं, 9 का मतलब 2 हफ्ते हो गया, 21 का मतलब पूरा महीना हो गया, तो उस तरीके से आप उसको ले सकते हैं। फिर आप मान लीजिए थोड़ा सा स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई काम करना चाहते हैं, जिसमें आप डेली टाइम फ्रेम को रन पॉज रन वाला स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने सीखा था वो तो एकदम बेस है, वो होगा तो ही इंडिकेटर कुछ आपको हेल्प कर पाएगा। अगर यही आपका क्लियर नहीं है, प्राइस एक्शन आप यूज कर रहे हो या फिर आप वीकली टाइम फ्रेम को यूज कर रहे हो, तो ऐसे में आप 21 को यूज करिए, आप 9 को यूज करिए, आप 50 पीरियड एक नया आप ऐड किया, 50 को यूज कर सकते, 200 को भी आप यूज कर सकते। देखिए वीकली 200 एंड डेली 200 बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसके बेस पे हमारा एक एग्जिट रूल भी है, सिखाऊंगा, वो भी सिखाऊंगा, एक सेटअप है वो भी सिखाऊंगा। तो ये आप कुछ यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़े बड़े मूविंग एवरेज को इंट्रोड्यूस किया, जैसे जैसे मैं टाइम फ्रेम को छोटी ले रहा हूँ। अब मान लीजिए आप इंट्राडे काम कर रहे हो, जिसमें आप अवर्ली टाइम फ्रेम, 5 मिनट की टाइम फ्रेम या 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो, तो आप छोटे मूविंग एवरेज और बड़े मूविंग एवरेज का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बड़ा मूविंग एवरेज आपके लिए बहुत इफेक्टिव है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से टाइम फ्रेम के साथ आपके मूविंग एवरेज का चयन होना चाहिए। अब कई बार क्या होता है ना, स्टॉक का नेचर भी अलग अलग होता है। जैसे रिलायंस काम करता है वैसे टीसीएस काम नहीं करेगा, टीसीएस काम करता है ऐसे इंफोसिस काम नहीं करेगा, इंफोसिस जैसे काम करता है उस तरीके से नेस्ले काम नहीं करेगा। सबका अपना अपना नेचर है। तो कोई स्टॉक जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर अच्छा रिजल्ट दिखाएगा, तो कोई वीकली पे दिखाएगा। तो आइदर आप मूविंग एवरेज से खेले, या फिर आप अपने टाइम फ्रेम से खेले। मेरा मानना है मूविंग एवरेज को आप फिक्स रखें और टाइम फ्रेम को प्लस माइनस बदलते जाए, बेहतर रिजल्ट होगा, इजी रहेगा। तो इसलिए हमने क्या किया, एक सिंपल सा सेटअप बना दिया। हम 21 मतलब छोटा पीरियड लेंगे,
और एक बड़ा पीरियड 200 लेंगे, और इन्हीं दो मूविंग एवरेज से पूरे ट्रेडिंग डिसीजंस लेंगे। हर तरीके के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं। तो प्राइस एक्शन तो पहले क्लियर हो जानी चाहिए, उसके बाद इंडिकेटर आपको हेल्प करेंगे, जीपीएस की तरह आपको हेल्प करेंगे कि के डिसीजंस हम इसी से लेंगे, और अपनी टाइम फ्रेम को वैरी करते जाएंगे, कभी डेली कभी वीकली, उस तरीके से चेंज करते जाएंगे। तो ये आपका हो गया मूविंग एवरेज का पीरियड, मतलब किस तरीके से कौन से मूविंग एवरेज का आपको सिलेक्शन करना चाहिए। अब थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि ये ट्रेडिंग डिसीजन लेने में आपको कैसे हेल्प करेगा। तो सबसे पहली चीज कि मूविंग एवरेज का ना आप एंगल हमेशा देखो। जब भी कभी आप चार्ट देखते हो, कैंडल स्टिक आपने देखा, उसके साथ साथ मूविंग एवरेज अगर लगा हुआ है तो मूविंग एवरेज का एंगल क्या है, क्या वो ऊपर की तरफ जा रहा है, क्या वो नीचे की तरफ जा रहा है, या फिर वो उबड़ खाबड़ है, मतलब कहीं नहीं जा रहा, उसी लेवल के आसपास है, फ्लैट तो नहीं होगा, ऐसा थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहेगा। अगर वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो अप ट्रेंड में है। ऑब्वियसली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे होनी चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, डाउन ट्रेंड कहेंगे। एंड जब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर भी जाए नीचे भी जाए, मतलब मूविंग एवरेज एक मैग्नेट की तरह काम करेगा और प्राइस को बाउंडेड रखेगा, उसको हम कहेंगे कि भाई ये तो रेंज बाउंड है, मतलब डायरेक्शनल लेस है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो यहां से आपको ट्रेंड के बारे में भी पता चलता है कि वेदर इज अ ट्रेंडिंग अपवर्ड, ट्रेंडिंग डाउनवर्ड। अब इसी एग्जांपल में ऐड करता हूं दूसरा पॉइंट, वो है कि मूविंग एवरेज बेहतरीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर वो मूविंग प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग है, ये बात ध्यान से सुनिएगा, अगर मूविंग एवरेज ट्रेंडिंग है, प्राइस उसके ऊपर है, तो जब भी कभी आपको आपका जो ट्रेडिंग डिसीजन है वो इस तरफ होना चाहिए, क्या बाय होना चाहिए, क्या सेल होना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए, उसमें आपको सहायता करेंगे इंडिकेटर। तो एक सिंपल लैंग्वेज में एक एग्जाम, प्राइस वहां पे आएगी, सपोर्ट लेके बाउंस करेगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, फेलियर भी होंगे लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जैसे कि मेरा मूविंग एवरेज ऐसा है, प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक बढ़िया ग्रीन बार बनाई, फिर आप बाय करेंगे, ऐसा नहीं कि प्राइस आई तुरंत आपने बाय किया, प्राइस का कंफर्मेशन जरूरी है, प्राइस वहां पे सपोर्ट लेगी, बाद में हम एंटर होंगे। तो ट्रेंडिंग मूविंग एवरेज बहुत बेहतरीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हैं। परंतु अगर आपका मूविंग एवरेज फ्लैट है, मतलब काइंड ऑफ हॉरिजॉन्टल है, तो वो बढ़िया काम नहीं करता। वहां पे क्या होगा, प्राइस उसको तोड़ेगी, ऊपर जाएगी, फिर वापस प्राइस उसको ऊपर नीचे तोड़ेगी। तो इस तरीके से आपको समझना है कि आपका जो मूविंग एवरेज है क्या वो ट्रेंडिंग है या साइडवेज है। कैसे पता करें, यही निफ्टी वाले चार्ट पे चले जाते हैं, यहाँ पे मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पे कन्वर्ट कर देता हूँ, और ये जो मूविंग एवरेज है उसको हम 21 कर देते हैं, सिंपल समझने के लिए। तो अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पे जब ये प्राइस फ्लैट होगी तो प्राइस क्या होती है, उसके ऊपर नीचे जा रही थी, तो ये बात आपने समझनी है। यहाँ पे देखिए ये ट्रेंडिंग हो गया, तो इस ट्रेंडिंग फेज में जब प्राइस यहाँ पे आई, इसको तोड़ा, ऊपर आई, सपोर्ट लिया एंड बाउंस बैक किया, फिर जब जब प्राइस उसके नजदीक आ रही थी उसने सपोर्ट लिया एंड बाउंस बैक किया, फिर यहाँ पे आया, बाउंस किया लेकिन फेल हो गया, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस C2 है, उसके नीचे आया, फिर प्राइस उसके आसपास घूमने लगी, तो ये रेंज बाउंड हो गया, फिर यहाँ पे आपको अवॉइड कर देना है। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये काम करते हैं। हालांकि ये